मुख्तदरा से भी कहना चाहता हूँ, फौज का भी एक दायरा इख्तियार है, फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा। फिर जानता हूं तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं मौलाना फजल रहमान का एक और तारीखी जलसा। जलसे में मौलाना फजल रहमान ने आज तो तमाम हदें पार करके रख दी। ऐसा खिताब किया कि नाम लेकर तिया पांचा कर दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमारे वोटों पर डाका डालने वाले अब हमारे खैरख्वाह बने हुए हैं, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। हमने ना पहले चोरी कबूल की है और ना अब हम इस चोरी को कबूल करेंगे। तुम्हें अपनी हदूद में रहना होगा, वरना हम फैसले ऐवानों में नहीं बल्कि मैदानों में होंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। तेरे गिरबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और हमने पाकिस्तान में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में, हमने बलोचिस्तान में बड़े बड़े खवानीन, बड़े बड़े नवाब जो अपने आप को खुदा कहा करते थे, उनकी खुदाई को अगर जमीन बोस किया है तो पंजाब का चौधरी और नवाब की खुदाई को भी हम ही जमीन बोस कर सकते हैं। उनको धोखे दिए, हमने उनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है, महसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों महसूर है। और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो महसूर हैं। ये जितने इस वक्त फैसला कुन लोग हैं, फैसला कुन कुव्वतें हैं, वो आकिल व बालिग हैं, समझदार हैं, लेकिन उनके अंदर आज़ादी और हुर्रियत की रमक नहीं है। वो गुलामाना ज़हनियत के हामिल हैं। हमारे मुल्क में एक आईन है और उस आईन की रूह से एक पार्लियामेंट है, यह अवाम की नुमाइंदा है। और इस पार्लियामेंट का फर्ज मनसबी है कि वो अवाम की कुव्वत को मजबूत करे, अवाम के हुकूक की जंग लड़े, अवाम को ताकतवर बनाए। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंटें वो मुक्तदरा की कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं और अवाम को कमजोर बना रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है, लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा। फिर भूख और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर स्टेज पर बातें हुई पंजाब के जमींदार की, पंजाब के किसान की, पंजाब के मजदूर की। मैं पाकिस्तान के पंजाब के किसान को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं पंजाब के मजदूर को पैगाम देना चाहता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। वडेरों का, चौधरियों का, सरदारों का भूत अपने सरों से उतार लीजिए। ये जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ेगी। अगर तेरे गिरबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा
اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ذرا ارادہ تو بدلیں، پاکستان کا اور پنجاب کا کسان ذرا اپنی رائے تو بدلے، اپنے اندر خودداری تو پیدا کرے۔ یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کر۔ بظاہر وہ آپ کا خیر خواہ بنتا ہے، لیکن آپ کی تذلیل کے پیچھے بھی اسی کی سازش اور اسی کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اور مقتدرہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو، ملک اجڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، اور میں وہاں سے آیا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں۔ میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں۔ بلوچستان میں ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے آج پھر تنقید سے بری تقریر جلسے میں کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہو کہ ہماری حکومت ہے، کوئی تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔